इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आज के डेट और टाइम में कैसे हम लोग नए लड़कियों से मिल सकते हैं और वहाँ पर न्यू रिलेशनशिप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। टोटल 4 तरीके हैं। यही 4 तरीके लड़कियों के पास भी हैं नए लड़कों से मिलने के लिए। और इनमें से जो प्रोसेस सबसे ईजी है उसमें से लड़कियों के मिलने का चांस सबसे कम है, और जो प्रोसेस अचीव करना सबसे टफ है उसमें लड़कियों के मिलने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। और यही होता है लाइफ में, जो भी चीज़ ईजी है वो ज़्यादा रिजल्टफुल रिसोर्सफुल नहीं होता है, और वहीं जो चीज़ हार्ड है वही तुमको रिजल्ट देता है। तो पहला डेटिंग ऐप्स, सेकंड कोल्ड अप्रोच, थर्ड तुम्हारा सोशल सर्कल और फोर्थ तुम्हारा सोशल मीडिया। तो पहला डेटिंग ऐप्स बहुत ईजी है, तुम कुछ ही मिनटों में अपना प्रोफाइल बना करके ऑनलाइन जा सकते हो। पर वहाँ क्या होता है कि आधे से ज़्यादा लड़कियाँ तुमको ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगी बिना देखे, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियों का 50% प्लस लड़कियों का फिल्टर लगा होता है 6 फीट हाइट के लिए। अगर तुम्हारा 6 फीट हाइट नहीं है तो तुम रिजेक्ट हो जाओगे, और किसी तरह 5'10", 5'11" हो, तुम राउंड फिगर में 6 फीट लिख आगे आ भी जा रहे हो तो तुम्हारा लुक अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हारा लुक अच्छा नहीं है तो फिर से तुम रिजेक्ट हो जाओगे। और एक बार अगर डेट मिल भी गया तो उसमें भी काफ़ी सारी लड़कियाँ होंगी जो कि तुमको रियल लाइफ में देखेंगी, और वहाँ पर उनको पता चल जाएगा तुम्हारा हाइट उतना नहीं है जितना तुमने बताया था, और वहाँ पर तुम्हारा रिजेक्शन फाइनल हो जाएगा। और वहीं पर कोई बंदा जो कि अट्रैक्टिव है, पैसा वैसा कुछ नहीं कमाता, नशेड़ी है, घर में पड़ा रहता है, फिर भी वो अट्रैक्टिव है, तो उसके लिए मानो रेड कारपेट बिछाए, वो बिल्कुल क्लीन कर देगा। तो उसके लिए ये प्रोसेस इजी है, बट ज़्यादातर लोग अट्रैक्टिव नहीं है तो उन सब के लिए ये प्रोसेस बहुत टफ होगा, बिल्कुल नामुमकिन होगा। फिर सेकंड तुम्हारा कोल्ड अप्रोच। कोल्ड अप्रोच का एक फ़ायदा ये है कि तुम फेस टू फेस मिल रहे हो, वहाँ पर कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है। जैसे डेटिंग ऐप्स पर क्या होता है कि मैंने ट्राई किया है, कुछ बार लड़कियाँ बहुत पहले का फ़ोटो यूज़ करती हैं, और अगर फोटो नहीं भी यूज़ करेंगी पहले का तो वो कुछ फ़िल्टर लगाए रहती हैं, रियल लाइफ में उतनी अच्छी नहीं दिखती हैं। और मैं कभी फ़िल्टर नहीं लगाता, मैं बस कैमरे में जैसे दिखता हूँ, कोई फ़िल्टर नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ स्मूथनिंग वगैरह कुछ नहीं, मैं बस नॉर्मली अपलोड कर देता हूँ जैसा दिखता हूँ वैसा। और लड़कियाँ ऐसा नहीं करती, वो अपने फ़ोटो को मतलब पूरा इन्हांस करके अपलोड करती हैं। तो वो एक प्रॉब्लम होता है जो कि कोल्ड अप्रोच में ख़त्म हो जाता है। तुम सामने से लड़की का पर्सनैलिटी देख पाते हो, कैसी है दिखने में, कि क्या उसका हाइट है, तो सच्चाई तुम्हारे सामने होता है, ये एक फ़ायदा होता है। तो अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, अट्रैक्टिव नहीं भी हो, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो तुम अप्रोच कर सकते हो। इवेंचुअली तुम्हारा क्या होगा कि बात करने का आदत हो जाएगा, रिजेक्ट होते होते तुम रिजिलियंट हो जाओगे, फिर तुमको रिजेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टार्टिंग में तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ होता है कि जब तुम बहुत बार रिजेक्ट होते हो तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम खत्म होने लगता है, और तुम्हारे अंदर एक एबिलिटी होना चाहिए कि तुम रिजेक्शन को अपने दिल पर ना लगने दो, अपने सेल्फ स्टीम पर ना लगने दो। तो मतलब वो रिजिलियंस बनेगा, लेकिन उसके लिए तुमको बहुत सारा 500 1000 अप्रोच करना पड़ेगा। और तुम बताओ एक दिन में कितना अप्रोच कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कोई एक दिन में 10 से ज़्यादा अप्रोच करता होगा। अगर एक दिन में 10 अप्रोच कर दोगे तब मैं मान सकता हूँ कि हाँ तुम एक महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट पाने लोगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। बहुत लोग मुश्किल से एक हफ्ते में 1-2 अप्रोच कर पाते हैं। और मैं अपने बताऊँ तो मैंने अप्रोच किया था बहुत टाइम पहले, उस टाइम पर मैं बहुत मोटा था, भद्दा दिखता था, तो वहाँ पर इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने उसके बाद से आज तक अप्रोच नहीं किया। और मुझे भी लगता है कि काफ़ी सारे लोग इसी वजह से अप्रोच नहीं करते हैं। मैं तो नहीं देखता किसी को अप्रोच करते हुए, वही जो वीडियो डालते रहते हैं उन्हीं को देखता हूँ, और वो लोग ये सब इतना बार कर चुके हैं कि वो लोग रिजिलियंट बन चुके हैं। तो बहुत लोग ये सब नहीं कर पाते सेल्फ स्टीम के डर से, या फिर उनका कुछ मॉरल भी है कि नहीं मैं राह चलते लड़कियों को नहीं डिस्टर्ब करूंगा। तो लेकिन वहीं अगर कोई बहुत अट्रैक्टिव है तो वो बहुत अच्छी लड़कियों को अप्रोच कर सकता है, और उसको वो लड़कियां मिलेंगी भी। थर्ड तुम्हारा सोशल सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल सर्कल में क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाओगे ना, तो मतलब यहाँ कोल्ड अप्रोच में रिजेक्ट हो गए तो तुम सिर्फ एक लड़की से रिजेक्ट हो रहे हो, सिर्फ तुमको और उस लड़की को पता है। बट सोशल सर्कल में अगर रिजेक्ट हो जाओगे तो तुम्हारे पूरे सर्कल को पता होगा। वो लड़की बताएगी कि इसने मुझे अप्रोच किया था, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो पूरे सर्कल के सामने तुम्हारा इमेज खराब होगा। और सोशल सर्कल में सक्सेसफुल होने के लिए तुमको अल्फा होना पड़ेगा, मतलब कंटेक्चुअल अल्फा, वो जो सर्कल है उसके अल्फा। ज़्यादातर लोग होते हैं कि एक सर्कल में बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल टॉप में होंगे, और दूसरे सर्कल में बिल्कुल नीचे ग्राउंड पर होंगे। तो वैसा नहीं है, तुमको सब लड़के देखते हैं, तुम्हारा हेल्प लेते हैं, तुम्हारा तारीफ करते हैं, वहाँ पर अल्फा हो तुम, वहाँ पर तुमको लड़कियों को अट्रैक्ट करना ईजी होगा। और वहीं अगर तुम किसी न्यू सर्कल में जाते हो जहाँ तुम बिगनर हो, उस काम में अच्छे नहीं हो, तो वहाँ की लड़कियाँ ऑलरेडी अट्रैक्टेड हैं उस सर्कल के अल्फा से, वहाँ पर तुम बिगनर हो तो तुम्हारे सक्सेस का चांस बहुत कम है। हाँ इवेंचुअली तुम मेहनत करके उसमें भी अच्छे हो जाओ तो तुम्हारे भी ऑप्शंस अनलॉक हो जाएंगे, बट तुमको ध्यान देना होगा। और सोशल सर्कल में ये मेन प्रॉब्लम है कि एक बार जैसे इमेज खराब हो जाता है तो दोबारा सक्सीड करने का, किसी और लड़की पर ट्राई करने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। मतलब वो लड़की तुमको रिजेक्ट कर देगी, इसका चांस बहुत बढ़ जाता है। और फोर्थ और फाइनल, ये बेस्ट है, सोशल मीडिया, बट इस पर ग्रो करना काफ़ी टफ है। ट्राई बहुत लोग करते हैं बट ग्रो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुम्हारा फेमस होना तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। कोई बंदा जो कि बहुत अमीर है, बहुत पावरफुल है, बट फेमस नहीं है, उसको कोई नहीं जानेगा। मान लो तुम कहीं प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई आर्मी का जनरल आके बैठ गया, या कोई मूवी स्टार आकर बैठ गया जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है,
तो तुम उसको नहीं पहचानोगे, तुम पूछोगे नहीं उसको। और वहीं कोई थोड़ा फेमस इंसान आ गया जिसको तुम सोशल मीडिया पर देखते हो, उसका फोटो वीडियो देखते रहते हो, भले ही वो उतना पावरफुल नहीं है, उतना पैसा नहीं है उसके पास, बट फिर भी तुम उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे तुरंत। यही होता है, पॉपुलैरिटी बहुत बड़ा पावर है। अगर कोई रिच है बट पॉपुलर नहीं है तो उसको उतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बट वहीं कोई बहुत पॉपुलर है, ज़्यादा रिच नहीं है, तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। और पहले के टाइम में था कि तुमको बहुत सारा लाइन क्रॉस करना पड़ता था, बहुत लोगों से मीटअप करना पड़ता था फेमस होने के लिए, खुद का फोटो वीडियो अपलोड करवाने के लिए। बट अब ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पर कोई भी ग्रो कर सकता है। और पहले लोगों को भी तुमसे मिलने के लिए बहुत अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते थे, बहुत लोगों के पास चक्कर काटना पड़ता था, बट अब वैसा नहीं है, कोई भी डायरेक्ट डीएम कर सकता है तुमको, ईजिली मिल सकते हो तुम लोग। तो ये बेस्ट तरीका है सोशल मीडिया वाला। पर वहाँ पर तुमको फेमस होना होगा, किसी चीज़ के लिए तुम्हारा जान पहचान होना चाहिए सोशल मीडिया पर। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज देखे हैं मैंने जहाँ पर कि लड़कियों को मिलने दूसरे देश के लड़के आते हैं, या फिर लड़कियाँ भी दूसरे देश के लड़कों के पास मिलने जाती हैं फ़ॉरेन में। तो ये सब सोशल मीडिया के कारण ही पॉसिबल हुआ है, वरना पहले हम लोग सिर्फ अपने सर्कल में मिल पाते थे, डेट कर पाते थे। और तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस का बहुत बड़ा रोल प्ले है सोशल मीडिया में भी। अगर तुम अट्रैक्टिव हो तो वो तुमको हर जगह लाइफ में हर जगह हेल्प करेगा, तुम सोशल मीडिया पर भी बहुत जल्दी ग्रो कर पाओगे। और वहीं अगर तुम लुक्स में लैकिंग हो तो तुमको अपने स्किल पर फोकस करना होगा, तुमको कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स का, तब तुम ग्रो कर पाओगे। तो अगर कोई लुक्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है, मान लो तुम्हारा फेस खराब है, फिजिक खराब है, तुम फिट नहीं हो, तुम्हारे चेहरे पर एक्ने है, या तुम्हारा मेंटालिटी खराब है, तुम स्केर्स मेंटालिटी में रहते हो कि मेरे से लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होती हैं, कोई लड़की मुझे प्यार क्यों करेगी, लड़कियां घुमा फिरा कर तुमको छोड़ देती हैं, इग्नोर करती हैं, तो तुम मेरे इंस्टा पर आ जाओ, मैं पेड 1-on-1 कॉल्स दे सकता हूँ, मैं तुम्हारा सॉल्यूशन दे सकता हूँ, या फिर मैं 1 मंथ या 2 मंथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम भी कर सकता हूँ। मैं तुमको ट्रांसफॉर्म करूँगा, पर्सनली डेली गाइड करूँगा। तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आ जाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।